नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ रहे पानी के बिलों के निपटारे को लेकर के दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पानी के बिलों की जो समस्या बढ़ रही है, इसको लेकर के लोग शिकायत कर रहे हैं और इसके निपटारण के लिए जल्द ही हम एक ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप हर बार ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली दी है, मुफ्त में पानी दिया है, मुफ्त में उनका इलाज होता है, मुफ्त में दिल्ली के लोगों को शिक्षा मिलता है, तो आखिर पानी के बिलों को लेकर के ये सवाल क्यों उठ रहा है और क्यों पानी के बिलों को लेकर के जो मीटर्स हैं उसकी गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है। बता दें कि केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों के लिए पानी के बड़े बिलों के निपटारे को लेकर के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आ रही है। दिल्ली में रह रहे लोगों के हर महीने आ रहे भारी भरकम पानी के बिल को लेकर इस स्कीम को लाया गया है। वहीं पार्टी का कहना है कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने यह संज्ञान लिया है। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि पानी के बढ़े बिलों की शिकायतों के निपटारे के लिए जल्द ही जल बोर्ड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आएगी। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए निर्णय लिया था कि 31 जनवरी 2023 तक पानी के बिल की लेट परसेंटेज को लेकर के चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने सुना है कि दिल्ली में 26 लाख वाटर कनेक्शन है, 18 लाख लोगों को बिल देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 लाख कनेक्शन के साथ ये समस्या आ रही है। इसलिए एक हफ्ते में नई स्कीम के जरिए इन लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने इसके साथ ही एक और फैसला लिया है। वाटर मीटर में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद जल बोर्ड ने पुराने मीटर को अथॉरिटी द्वारा ही लगाए जाने के नियम को बदल दिया है, जिसमें अब लोग खुद पुराने मीटर को हटा करके नया मीटर लगवा सकेंगे। वहीं दिल्ली वालों के लिए एक जरूरी खबर यह भी है कि कुछ इलाकों में 12 और 13 जनवरी को पानी की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इसकी जानकारी भी दी है। बता दें कि इसलिए लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी भर कर रखने की अपील भी की गई है। अब जिस तरीके से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये तमाम चीजें लोगों को बताई है, तो अब सीधे तौर पर जनता अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब भी चुनावी जनसभा में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर दिल्ली का उदाहरण देते हैं, दिल्ली मॉडल को पेश करने की कोशिश करते हैं और हर बार यही जिक्र करते हैं कि हमने दिल्ली के लोगों को तकरीबन सारी सुविधाएं फ्री में दी है और यही चीजें बाकी राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए, जिससे कि लोगों का विकास हो सके और लोगों को गरीबी और महंगाई की मार न झेलनी पड़े। साथ ही अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को साफ पीने का पानी 24 घंटे मिलता है और वो भी फ्री में। लेकिन अब जिस तरीके से खुद मनीष सिसोदिया ये बात कह रहे हैं कि जो बिजली के बिलों में गड़बड़ी हो रही है, तो इससे ये बात साफ होती है कि जब बिजली के बिलों में गड़बड़ी हो रही है तो आखिर ये फ्री का पानी देने का दावा किस बेसिस में किया जाता है। इसी के साथ ही कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि ये कहा जा रहा था कि जो बिजली के बिल होते हैं वो भी केजरीवाल सरकार फ्री कर दी है। और लेकिन जब इसको लेकर के तमाम सबूत सामने आए, कई लोगों ने मीटर भी दिखाया कि हमारे चार्जेस तो बढ़ा करके लिए जाते हैं, यूनिट ही जो बिल है वो फ्री है, लेकिन जब इसके बाद के चार्जेस आते हैं तो ज्यादा ही बढ़ा दिए जाते हैं। जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने यह भी कहा था कि अब फ्री बिजली उन्हीं को मिलेगा जो कि एप्लीकेशन देंगे और उन्हें चाहिए होगा, यानी कि वो दिल्ली सरकार से भीख मांगेंगे कि उन्हें फ्री बिजली दे दी जाए, तब जाकर के उन कस्टमर को फ्री बिजली दिया जाएगा। तो अब पानी को लेकर के लोग यही सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल हर बार ये झूठा दावा करते हैं और उनका ये जो दावा है उसका पर्दाफाश हो जाता है।
और इसी के साथ ही हमारी टीम ने जब ग्राउंड लेवल पर भी जा करके रिपोर्टिंग की थी तो कई सारे वीडियो सामने आए थे जिसमें लोग ये शिकायत कर रहे थे कि कैसे जो पीने का पानी है वो इतना ज्यादा गंदा होता है कि इंसान उसको पी ही नहीं सकता और उनसे काफी ज्यादा बीमारियां भी हो सकती है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो पानी होते हैं ऐसा लगता है कि मानो सिवेज का पानी उनके घरों में आया हो, उनके घरों के नल पे आया हो। इस तरीके की समस्या लगातार दिल्ली के लोग करते आए हैं और इसकी शिकायत भी केजरीवाल सरकार से की गई है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि मीटर्स में गड़बड़ी भी आ रही है और जो पुराना नियम था कि अथॉरिटी के द्वारा ये मीटर चेंज किया जाना है, तो अब जो लोग हैं वो खुद ही इसका मीटर चेंज कर सकते हैं और इसको लेकर के जो शिकायतें हैं वो बार बार दिल्ली सरकार से नहीं की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि लगातार फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार को दिखाई दे रहे हैं और बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब फ्री का दावा करते हैं तो फ्री की चीजें क्यों जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देती है, सिर्फ ये चीजें हवाबाजी क्यों होती है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ये चीजें क्यों होती है। फिलहाल दिल्ली सरकार जो है हर तरीके से घिरी हुई नजर आ रही है। जहां एलजी ने पहले ही उन्हें 164 करोड़ रिकवरी का नोटिस दे दिया गया है, तो वहीं अब उनकी बौखलाहट भी किसी न किसी नतीजे को लेकर के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। पहले दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि जो एलजी है और तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, उनके मंत्रियों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है और विफलताओं को गिनाने का प्रयास करती है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से वाटर बिल्स को लेकर के ये बातें कही है तो अपने आप ही ये सारी बातें क्लियर हो जाती है कि कैसे दिल्ली में 26 लाख वाटर कनेक्शंस हैं, जिसमें से 18 लाख लोग जो है वो पानी का बिल पे करते हैं। और ये चीजें बताती है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कितना ज्यादा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। प्रत्येक राज्यों में, चाहे फिर वो हिमाचल हो, गुजरात हो, वहां पर अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था और अरविंद केजरीवाल जाते थे गुजरात में और वो हमेशा दिल्ली मॉडल पेश करने की कोशिश करते थे। लोगों को यही कहते थे कि दिल्ली में सारी बुनियादी सुविधाएं फ्री में मिलती है और यही सुविधाएं वो गुजरात में भी देना चाहते हैं। लेकिन गुजरात में किस तरीके से हार हुई है ये सभी ने देखा है। आम आदमी पार्टी के जो वो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने गुजरात में ये भविष्यवाणियां की थी कि उनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल इटालिया वो भी चुनाव जीतेंगे। इसी के साथ ही उनके जो सीएम कैंडिडेट हैं इसुदान गढ़वी, उनको भी चुनाव जीतना है और इसी के साथ ही उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया था कि इस बार गुजरात में आपकी सरकार बनेगी। लेकिन ये सारे दावे फेल हो गए। ये चीजें दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल हालांकि दावा तो बहुत बड़े करते हैं कि हर चीज फ्री में दी जा रही है दिल्ली के अंदर, और पंजाब में भी लेकर के यही दावा वो करते हुए नजर आए हैं। लेकिन पंजाब में किसानों की क्या स्थिति है? युवा लगातार नशे के आदी होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं और ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर लगातार आती रहती है। किसानों के प्रदर्शन की तस्वीर आती रहती है, लेकिन कोई भी मीडिया इसको कवर करने के लिए नहीं चाहता। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है आप पार्टी को लेकर के कि आखिर क्यों आप पार्टी को लेकर के इतनी सारी चीजें जो है वो मीडिया से छिप जाती है और मीडिया इस चीज को दिखाती नहीं है। ये हम नहीं बल्कि खुद जनता सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।